अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम्पैक्ट्स, हकीकी और हैरान कुन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, कैंडी एक तवील अरसे से मीठे के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जिसे बच्चे और बड़े बड़े शौक से खाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कैंडी कैसे इजाद हुई और इसकी असल तारीख क्या है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि मिलते रहे आपको ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस। दोस्तों, लफ्ज कैंडी कदीम हिंदुस्तानी संस्कृत से आया है, यानी खंडा। खंडा का मतलब है चीनी का एक टुकड़ा। बरसों बाद अरबी वर्जन कंदी ने इस लफ्ज की जगह ले ली, जबकि अंग्रेजी का लफ्ज कैंडी 13वीं सदी के आखिर में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ताहम ये माना जाता है कि तकरीबन 3000 साल पहले गन्ने का मीठा रस इस्तेमाल करने वाले हिंदुस्तानी थे। जो बात यकीनी तौर पर मालूम है वो ये है कि गन्ने के रस को उबालकर हिंदुस्तानियों ने सबसे पहले ब्राउन शुगर बनाई थी। मगरब में चीनी आने से पहले मिस्री शहद इस्तेमाल करते थे और इंजीर, मेवे, खजूरें और मसाले डालकर कैंडी बनाते थे। चीनी की मैन्युफैक्चरिंग का आगाज क़ुरून वस्ता में हुआ और इस वक्त चीनी इतनी महंगी थी कि सिर्फ अमीर लोग ही चीनी से बनी कैंडी खरीद सकते थे। सनती इनकलाब से पहले कैंडी को अक्सर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, या तो निज़ाम हाजमा को पुरसुकून करने या गले की खराश को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क़ुरून वस्ता में कैंडी पहले सिर्फ अमीर तरीन अफराद की मेज़ों पर पड़ी होती थी। इस वक्त ये मसालों और चीनी के इम्तजाज के तौर पर शुरू हुआ था, जो हाजमे के लिए इस्तेमाल होती थी। पहली कैंडी 18वीं सदी के अवाइल में बरतानिया और फ्रांस से अमरीका आई थी। इब्तदाई कॉलोनियों में से सिर्फ चंद ही चीनी के काम में महारत रखते थे और सिर्फ अमीर लोगों के लिए मीठे गाने फराहम करते थे। क्रिस्टलाइज शुगर से बनी रॉक कैंडी कैंडी की सबसे आसान शक्ल थी, लेकिन चीनी की इस बुनियादी शक्ल को भी अमीरों की खुराक समझा जाता था। 1830 में चीनी की फरावानी और दस्तयाबी की वजह से कैंडी की इंडस्ट्री में इनकलाब आया और कैंडी आम लोगों को भी दस्तयाब हुई और बच्चे अपनी पॉकेट मनी से भी कैंडी खरीदने के काबिल हो गए। मशीन से तैयार करदा कॉटन कैंडी 1897 में डेंटिस्ट विलियम मॉरिसन और कन्फेक्शनर जॉन सी वार्टन ने इजाद की थी और पहली बार 1904 के आलमी मेले में फ्री फ्लोस के नाम से बड़े पैमाने पर लोगों के सामने मुतारिफ कराई थी और 68,655 बॉक्स फरोख्त हुए थे। स्टिक कैंडी को लॉलीपॉप का नाम सबसे पहले जॉर्ज स्मिथ ने दिया था, जो ब्रिडली स्मिथ कंपनी के मालिक थे। जॉर्ज स्मिथ ने स्टिक कैंडी का नाम अपने पसंदीदा रेस घोड़े लॉलीपॉप के नाम पर रखा था। जॉर्ज स्मिथ ने 1981 में लॉलीपॉप का नाम ट्रेडमार्क किया था। इसके बाद से ये नाम बहुत आम हुआ। 1900 में मिल्टन एस हर्शी ने हर्शी की दूध चॉकलेट इजाद की। 20वीं सदी में बहुत सी नई किस्म की कैंडीज मुतारिफ कराई गई, जैसे टोब्लेरोन 1908 में, मिल्की वे 1923 में, 1928 में रिजर्स बटरकप, स्नेकर 1930, मार्स बार 1932, किटकैट 1935, M&M 1941, बाउंटी 1951 और ट्रिक्स 1967 में इजाद हुई। M&M को पहली बार 1941 में फॉरेस्ट मार्स ने तिजारती तौर पर मुतारिफ कराया था। सीनियर फॉरेस्ट को कैंडी का ख्याल इस वक्त आया जब उन्होंने स्पेनिश खाना जंगी के दौरान फौजियों को सख्त तरीन चॉकलेट पैलेट खाते हुए देखा। इसको इतना सख्त इसलिए बनाया गया था ताकि फौजी गर्म मौसम में चॉकलेट ले जा सकें, और तब नरम शेल के साथ M&M इजाद हुई, जो दूसरी जंग अजीम में फौजियों को फरोख्त की गई। स्निकर्स दरअसल दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला कैंडी बार है। मार्स इनकॉर्पोरेटेड ने 1930 में स्निकर्स कैंडी बार मुतारिफ कराए। इसका नाम मार्स खानदान के पसंदीदा घोड़े के नाम पर रखा गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। जुड़े रहिए एम्पैक्ट्स के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।